हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर था ईद का उसके बारे में पढ़ाऊंगी। हमने लास्ट वीडियो में जो सेकंड पैरा था उसको पढ़ा था। तो हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो चिमटे के कारण, क्योंकि हातिम ने चिमटा लिया था और उसने उसके तर्क बहुत अच्छे अच्छे रखे थे, ठीक है। तो तर्क रखने के कारण जो महमूद था, जब उसको भूख लगी तो उसके पिता ने उसको केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हातिम को ही अपना साथी बनाया, बाकी सारे मित्र उसका मुंह देखते हुए रह गए, ठीक है। तो हमने लास्ट में ये जाना और अब हम इसका जो लास्ट पैरा है वो देखेंगे। तो आपकी बुक में पेज नंबर 20 पे आप देख रहे हैं कि लास्ट पैरे में 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मौसिम की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए। पर इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। मतलब 11 बजे जब गांव वाले जब वापस आए थे तो मौसिम की छोटी बहन ने, भाई अगर कोई बड़ा भाई सामान लेकर आए तो क्या करते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं उनसे छीन लेते हैं। इस तरीके से जो मौसिम की बहन थी उसने भी भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और जैसी खुशी के मारे उछली तो वो भिश्ती नीचे गिरा। नीचे गिरते ही, क्योंकि वो मिट्टी का खिलौना था, वो चकनाचूर हो गया। दोनों में मारपीट होना स्टार्ट हुई और रोने लगे दोनों। उसकी जो अम्मा थी उन्होंने ये सारा कुछ देखा सुना तो वो भी बिगड़ गई। बिगड़ने का मतलब होता है वो भी नाराज़ हुई और दोनों को दो दो चाटे लगाए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है, देखिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुंटियाँ गाड़ी और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलकना शुरू किया। अदालत में खास की पट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी ना हो। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे में डाल दी गई। मतलब कहने का मतलब है, जैसी वो जो नूरे थी, जैसी वो अपने घर आई तो वो वकील लिया था उसने। तो और जब वकील लिया तो भाई जैसे कि हम लोग घर में गुड़िया गुड्डे लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके लिए कपड़े सिलते हैं, उनके बाल काटते हैं। उसी तरीके से जो वकील था उसने भी उनके लिए खुंटियाँ गाड़ी, दीवार पे पट्टा लगाया, फिर उसको बैठाया। फिर उसने सोचा कि इनको तो हवा करनी चाहिए तो उसने बाँस का पंखा लाया, ठीक है। बाँस के पंखे से हवा की उसकी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो पंखे की चोट से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो जो मिट्टी का बना हुआ था वो टूट के चकनाचूर हो गया। उसके बाद तो भाई जब मिट्टी टूट जाए तो वो क्या, घूरे मीन्स कूड़ेदान में वो चली गई। तो घूरे का मतलब होता है कूड़ेदान में उसको फेंक दिया गया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वालों जगते रहो पुकारते रहे। छोने वालों मतलब वो भाई छोटा बच्चा होता है तो वो चिल्लाता है ना, इसी तरीके से। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है।
टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। भाई उसको ठोकर लगी चलते चलते, तो वो जो टोकरी में जो सिपाही था वो नीचे गिर गए। उसकी एक टांग में विकार आ गया, मतलब उसकी एक टांग टूट गई। महमूद को ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को अनंत फनंत में जोड़ सकता है। मतलब उसको ऐसा लगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस मट्टी की टांग को जोड़ दूंगा। गूलर का आपने पेड़ देखा, उसमें से जो वाइट वाइट सा एक दूध टाइप का निकलता है, उसको ऐसा गूलर का दूध आता है। शल्य क्रिया सफल हुई, मतलब उससे वो जो मट्टी का जो खिलौना था वो जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो वो क्रिया कैसी हो गई? असफल हो गई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। ठीक है, तो मतलब अब एक टांग वो जोड़ नहीं पाया, तो उसने क्या काम किया? दूसरी भी तोड़ डाली। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, तो उसने क्या सोचा, अब इसकी दोनों टांग नहीं रही हैं, तो अब ये कम से कम आराम से एक जगह बैठेगा। अब मियाँ हातिम का हाल सुनिए। अब तक उसके मित्रों का आपने देखा कि वो लोग क्या क्या कर रहे थे। सबके खिलौने टूट गए, सबके खिलौनों में कुछ ना कुछ हो गया। तो अब सीधा हातिम का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अमीना, यह चिमटा कहाँ था? हातिम, मैंने मोल लिया है। अमीना, के पैसे में? मतलब उसने बोला कितने पैसे में? हातिम, 3 पैसे में। अमीना की छाती पीट ली। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब उनके यहाँ तो पैसे नहीं होते थे और वो इतने पैसों का चिमटा ले आया, तो उसको बुरा लगा। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हातिम ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब भाई उसका जो बच्चा था वो उसके लिए चिमटा लाया, तो वो तुरंत उसका जो गुस्सा था वो तुरंत एकदम से प्यार और स्नेह में बदल गया। ठीक है, जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है, यह मूके स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई। हातिम ने इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हातिम ने बूढ़े हातिम का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हातिम को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हातिम उसका रहस्य ना समझ पाता या नहीं, हातिम इसका रहस्य क्या समझता। तो इस तरीके से जब उसने देखा कि उसका एक छोटा सा बच्चा अपनी सारी ख्वाहिशों को मार के अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है, तो वो बहुत रोती है। वो उसको बहुत दुआएं देती है, अपनी गोद में बैठाती है। ठीक है, लेकिन लगातार उसके आंसू निकलते जाते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा अभी वो इतना छोटा था कि उसकी दादी का जो आंसू निकल रहे थे, जो एक वो खुशी के आंसू थे, वो उनको नहीं समझ पाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी आपकी यहीं पे स्टॉप होती है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम एक इस स्टोरी को थोड़े से शब्दों में हम दोबारा से कंप्लीट करते हैं कि ईद का माहौल था। सारे बच्चे जो थे कि बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना। कोई कहीं कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था। उस बीच में जो हातिम था उसके माता पिता नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहता था। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मेले में गया, उसके दोस्तों ने उसे खूब ललचाया, खिलौने खरीदे, झूला देखा उन लोगों ने। ठीक है, मिठाइयाँ खाई, लेकिन हातिम के पास 3 ही पैसे थे। तो
तो इन सारी चीज़ों को देख के भी जो एक बच्चा था उसने अपने मन को कितना कंट्रोल किया। और उसके बाद उसे एक मेले में चिमटा दिखता है, वो चिमटा अपनी दादी के लिए लेकर आता है। वो बच्चों को उस चिमटे से बहुत तर्क देता है, ठीक है, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा खेलना कूदना वो सब भी करता है। फिर लास्ट में उन सारे बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, किसी का किसी कारण टूट जाता है तो किसी का किसी कारण टूट जाता है। लेकिन हातिम की जब आवाज़ उसकी दादी सुनती है तो वो उसको पास में आके गोद में उठा के खूब प्यार करती है, ठीक है। लेकिन जब वो चिमटा देखती है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि तूने पूरे दिन कुछ खाया नहीं, ठीक है, और मेरे लिए लाया तो लाया क्या ये चिमटा। तो जब वो उसका तर्क देता है कि दादी आपकी उंगलियां तवे पे जल जाती हैं इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ, तो तब उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती है और स्नेह भरी आंखों से देखती है और लगातार उसके आंसू निकलते जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी इस तरीके से थी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगी जो आपको क्वेश्चन आंसर्स इस स्टोरी से खुद लिखने हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं खुद लिख दूँगी। तो इसलिए आप सबसे पहले आप उनको खुद लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो थैंक यू। ये चैप्टर आपका सेकंड आज ख़त्म हुआ।